आज हम प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित जो इतिहास के विषय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम जानेंगे और महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में उनके अंदर जो प्रमुख तथ्य हैं उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो बौद्ध संगतियां हुई, एक प्रकार से मान लीजिए कि वो जलसा हुई जिसमें बौद्ध धर्मावलंबी और बहुत सारे भिक्षुक, मुनि, संत सब शामिल हुए और बौद्ध ग्रंथों में समयानुसार जो परिवर्तन किए गए उनमें विसंगतियों को दूर किया गया। तो वो बौद्ध संगतियों को बार बार प्रश्न में पूछा जाता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास के विषय में पूछा जाता है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जो अपना जीवनी है उससे हम शुरू करते हैं। तो पहले ये जानेंगे गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में, कपिलवस्तु जो वर्तमान नेपाल में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में, कपिलवस्तु जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, वहाँ हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये फैक्ट है, इनको याद कर लेना आसान है। ठीक है ना। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है। इनकी एक मौसी थी जो बाद में गौतम बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त करते हैं यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनके बाद अपने शिष्यों में एक अपनी मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है ना, तो उनके मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है। इसके अलावा इसके घोड़े और इनके सारथी, घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम छन्न था। ठीक है। इनके प्रथम गुरु जिसके सानिध्य में जाकर वे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे, उनका नाम था अलार कलाम। ठीक है ना, अलार कलाम भी हम बोलते हैं। ठीक है। और गौतमी प्रजापति गौतमी जो इनकी प्रथम शिष्या थी। ठीक है। ओके। तो और उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में है, वहां इनका जो है देहांत हो जाता है। बुद्ध का जो अर्थ है वो है प्रकाशमान होना, जागृत होना, या हम कह सकते हैं कि प्रबोधन की प्राप्ति होना, प्रबोधित हो जाना, यानी कि एनलाइटमेंट, प्रबोधन। ठीक है, बुद्ध का अर्थ यह होता है। गौतम बुद्ध को 4 प्रमुख घटना या दृश्य मान के चलिए, उनको एक बहुत आघात पहुंचा, गहरा आघात पहुंचा, उनको प्रभावित किया। जो पहला था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति का शव, अर्थी, और चौथा था एक सन्यासी। इन 4 चीजों को देखकर वो संन्यास धारण करते हैं और 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर वो सन्यास बनने की राह में निकल जाते हैं। ठीक है ना। गृह त्यागना, गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की स्थिति को महाअभिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है ना, जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, 6 वर्षों तक वह घोर तपस्या या कह लें कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आतुर व्यक्ति ज्ञान, विभिन्न लोगों से वह ज्ञान प्राप्त करता है। अलार कलाम जो उनके वो ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न जगहों में जाते हैं, जैसे उनके प्रथम गुरु अलार कलाम, ठीक है ना, उनके बाद रुद्रक रामपुत्र जहाँ उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। और लास्ट में, अंत में 35 वर्ष की उम्र में उनको जो है उरुवेला, गया के निकट उरुवेला नामक स्थान में
जो निरंजना नदी या कहें फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाखी के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन खास करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको उस दिन सिद्धि प्राप्त हुई। जिस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कालांतर में मध्यकाल के इतिहास में आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री भारत आया था और हर्षवर्धन के राज्य में वो रहा और विभिन्न में वो बोध गया आता है और इसी वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष को वो पूजा करता है। और चूंकि ह्वेनसांग का ये उद्देश्य था कि विभिन्न बौद्ध ग्रंथों को और बौद्ध ज्ञान प्राप्त करना और विभिन्न ग्रंथों को अपने साथ ले जाना उनका प्रमुख उद्देश्य था, प्राथमिक उद्देश्यों में से वो था। इसलिए वो एक फैक्ट ये भी है कि ह्वेनसांग उस पीपल के वृक्ष में आके पूजा किया था। 630 में जब आया और 645 में चला गया, 15 वर्षों तक वो ह्वेनसांग जो है भारत में रहता है। तो ये फैक्ट भी हमको, जब ऐसा है कि जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास, जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास को एक दूसरे मध्यकाल और प्राचीन काल के इतिहास को आपस में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमें समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना, इसलिए बताया जा रहा है। तो निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उनको बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति होना। क्या बोलते हैं? निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो प्रथम सारनाथ यानी वर्तमान में ऋषिपत्तनम, ठीक है ना, ऋषिपत्तनम, ठीक है ना, यहां हो जाते हैं, ठीक है। और 5 अनुयायियों को या कहें कि उनके शिष्यों को, 5 अनुयायियों को प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक है ना, प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। कि क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन ये भी एक शब्द है। महाअभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश जहां दिया गया सारनाथ में, ऋषिपत्तन में, उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उसकी जो एक शिष्या थी गौतमी पुत्र और उसकी मौसी भी थी, उसने संघ में यानी बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने के लिए पैरवी की थी। उसने ये परामर्श दिया था, जिसे गौतम बुद्ध ने एक सिरे से नकार दिया और महिलाओं का संघ में प्रवेश निषेध बताया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आनंद नामक एक और धर्मगुरु, बौद्ध धर्मिक गुरु, उनके परामर्श के बाद यानी आनंद मुनि के परामर्श के बाद महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए वो मान गए, ठीक है ना। उसके बाद महिलाओं का भी बौद्ध संघ में प्रवेश होना, उनको ये क्या कहना, ये बोला जा सकता है कि महिलाओं का प्रवेश भी तय कर दिया गया, जिसके कारण आने वाले दिनों में बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतनोन्मुख हो गया, ठीक है ना। तो आगे हम चलेंगे और पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए समय और कालांतर में विभिन्न राजाओं, उनके शासनकाल में समय अनुसार विभिन्न राज्यों के राजधानियों में बौद्ध संगतियां हुई और बौद्ध संगतियों में बौद्ध धर्म से संबंधित, उनके बौद्ध ग्रंथों से संबंधित विभिन्न परिवर्तन किए गए। उनके संगठन संघ में क्या परिवर्तन हुए ये हम जानेंगे। कहते हैं मल्लों की राजधानी कुशीनगर में चुंड नामक लोहार के उनको खाने में, उनके भोजन में विष मिलाकर देने के कारण उनकी मृत्यु बाद में हो जाती है।
ये फैक्ट है, ठीक है ना। तो उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हो जाती है। उसके बाद 483 ईस्वी में ही प्रथम बौद्ध संगति होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कालखंडों में विभिन्न राजाओं के शासनकाल में बौद्ध संगतियां हुआ करती थी। मान लीजिए कि जलसा हुआ करती थी, ठीक है ना। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई वो मगध के तत्कालीन राजा अजातशत्रु के शासनकाल में महाकच्छप नामक बौद्ध मुनि की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है ना। और ये राजगृह में हुई थी। तत्कालीन मगध का जो राजधानी था वो राजगृह था, ठीक है। इसके अलावा इसमें हुआ क्या था, इसमें लगभग 500 भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक इसमें भाग लिए थे। उपाली नामक जो बौद्ध मुनि था उसने विनय पिटक का पाठ किया था, और दूसरा जो सुत्त पिटक आनंद नामक बौद्ध मुनि ने उसका पाठ किया था, सुत्त पिटक का, ठीक है। आनंद मुनि ने सुत्त पिटक का और विनय पिटक का किसने किया था, उपाली नामक बौद्ध मुनि ने पाठ किया था। इसमें 500 भिक्षुक भाग लिए थे। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आने वाला दूसरा बौद्ध संगति में थेरवार और महासंघिका नामक 2 बौद्ध संघ में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं दूसरा बौद्ध संगति। दूसरा बौद्ध संगति भी मगध के राजा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और ये जो है इसकी अध्यक्षता सर्वकामिनी नामक बौद्ध भिक्षुनी ने किया था, ठीक है ना। यहाँ तो जो भिक्षुकों के लिए, बौद्ध भिक्षुकों के लिए 10 नियम हुआ करते थे, जैसे झूठ ना बोलना, पर स्त्री ग्रमण ना करना, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छी निद्रा के लिए अच्छे सैया में ना सोना। इसके अलावा और 7-8 थे, ठीक है ना, मुझे याद नहीं, लेकिन इस प्रकार के 10 नियम हुआ करते थे बौद्ध भिक्षुकों के लिए। तो उनमें जो भिक्षुकों के बीच 2 गुटों में बट गए, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी जो था बज्जी, ठीक है ना, बज्जी गणराज्य हुआ करते थे। तो बज्जी क्षेत्र में पूर्वी गुट, जिसका नाम महासंघिका कहा गया, ठीक है ना। और पश्चिमी क्षेत्र जो था, पश्चिमी क्षेत्र यानी अवंतिका, ठीक है ना, अवंती क्षेत्र, वहां के बौद्ध भिक्षुक अपना एक संघ स्थापित कर लिए, जिसको थेरवार कहा गया। यानी कि 2 गुटों में बढ़ गया, महासंघिका और थेरवार। बाद में यानी कालांतर में जाके महासंघिका 7 पंथों में विभाजित हुआ, और थेरवार भी 11 पंथों में विभाजित हो गया। बौद्ध पंथ थे जो कुल मिला के कई बौद्ध संघों में विभाजित हो गए, और इस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे बिखरता गया और आगे चल के पतनोन्मुख हो गया, ठीक है ना। तो ये थे, ये कहाँ हुआ था, तत्कालीन कालाशोक वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। अब जानते हैं तीसरा बौद्ध संगति, ठीक है ना। इसमें पूरी तरह से थेरवार गुट जो है महासंघिका के अलावा अन्य 24 उपसंघों के भिक्षुकों को दरकिनार किया। उनको इस बौद्ध संगति में शामिल नहीं किया गया, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या, इसमें गैर थेरवारवादी जो बौद्ध भिक्षुओं के विचार थे उसका खंडन करने के लिए, उसके विरुद्ध या उनके विचारों को नकारते हुए इसमें एक ग्रंथ की रचना की गई, जिसे कथावस्तु कहा गया, ठीक है। कथावस्तु नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें अभिधम्म पिटक में इसे 5वें श्लोक के रूप में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया, अभिधम्म पिटक में, ठीक है, अभिधम्म पिटक में शामिल किया गया, ठीक है। ये प्रमुख काम थे, कार्य हो गए, ठीक है। तो तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ। स्थान पाटलिपुत्र था। मोगली सुत्त नामक बौद्ध भिक्षु बौद्ध मुनि की अध्यक्षता में हुआ और 200 ईसा पूर्व हुआ था।
ये फैक्ट हमें याद रखना चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं फैक्टों को पूछा जाता है कि स्थान कहाँ था, अध्यक्षता किसकी हुई, ठीक है ना, और किस शासन के काल में या किस राजा के शासन काल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगति है, ये था कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान में बौद्ध संगति की गई थी, चौथा बौद्ध संगति, ठीक है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। ये भी बौद्ध भिक्षु बौद्ध मुनि थे, ठीक है ना। और ये हुआ था 72 ईस्वी में, ठीक है ना। ये 72 ईस्वी में ऐसा हुआ था, चौथा बौद्ध संगति। इसमें कौन से परिवर्तन हुए? बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संघों में बंट गया, दो गुटों में बंट गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। इसमें क्या हुआ? हीनयान तथा महायान दो गुटों में बंट गया, ठीक है ना, बंट गया। भारत का नक्शा में जब भी आपको पूछा जाएगा ना कि भारत का नक्शा बनाइए, और इसके बाद आप, यदि आपको पूछा जाए, मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, तो नीचे की ओर यानी श्रीलंका, मलया, जितने भी दक्षिण पूर्वी राज्य देश है, उनमें हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन ऊपर की तरफ जब जाएंगे, चीन, तिब्बत, ठीक है ना, जापान वगैरह, ये सारे देशों में महायान बौद्ध धर्म जो गुट था, संघ था, इसका प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है ना। ये फैक्ट है। तो ये थे 4 बौद्ध संगतियों का संक्षिप्त विवरण। इसी से आपको प्रश्न में, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, अगर प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में पूछा जाता है, तो इन्हीं सब फैक्ट को पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके लिए हम एक कोड बना देते हैं, ठीक है ना। आपको कोड से पढ़ने में सुविधा होगी। छोटा सा कोड है राबे पाक, ठीक है ना, राबे पाक और अका अक, 483, 383, 250 और 72 ईस्वी, ठीक है ना। ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपको पूरी तरह। अब हम ये चार जो बौद्ध संगतियां हुई, उसको हम इससे पहले पढ़े, लेकिन अब हम इसे कोड से जानेंगे ताकि हमें याद करने में सुविधा हो, ठीक है ना। कोड जो है वो है राबे पाक, ठीक है ना, अका अक राबे पाक महासर्व मोग वशु, ठीक है ना। याद करने में थोड़ा सा 10 बार अगर आप बोलेंगे तो जरूर याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक से बढ़िया से अगर आप लोग देखते हैं और उसको याद कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे बौद्ध संगतियों के लिए कोड है, ठीक है ना, और इसका जो कोड है उसका डिकोड किया गया इधर, ठीक है ना। जैसे अकाक राबे पाक महासर्व मोग वसु 483, 383, 250, 72, इसको याद करना बहुत आसान है, ठीक है ना। 100 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब देखिए अका अक राबे पाक माने अजात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, रा से राबे पाक जो आया यहाँ, रा से हो गया आपका राजगृह, बै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन या कश्मीर, ठीक है ना। इसके बाद 483, 383, 250 और 72, यहाँ पर आ गया आपका महासर्व मोग वसु, महाकच्छप, सर्वकामिनी, मोगली पुत्र और वसुमित्र, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस कोड को आप अपने नोटबुक में लिख लेते हैं और किसी तरह याद कर लेते हैं, तो लगभग 1, 2, 3, 4 करके आप जोड़िएगा ना, तो 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहीं से, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन बौद्ध संगति से प्राय पूछा ही जाता है। जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा 6 लेवल के जो एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। प्राचीन इतिहास से बौद्ध और जैन धर्म से पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, है ना, और ताकि मुझे भी प्रेरित हो, मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है ना। और आगे जाके इसके बाद
जो वीडियो होगा ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है ना। दर्शन, भारतीय दर्शन जो है मुख्यतः 6 है, ऐसे तो 8-10 है, लेकिन मुख्यतः 6 को हमें पढ़ना है और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये उपयोगी होगा, ठीक है दोस्तों।